या किसी नाथ संप्रदाय के बीच में जाते तो वो इस चीज को भी ढोंग ही बताते हैं। मैं इस चीज के खिलाफ नहीं हूँ। जो लोग साबर मंत्र का ही जाप करते हैं उनके साथ ही ऐसी प्रक्रिया स्टार्ट क्यों होती? महान संत या ऋषि मुनि कह लो, हमारे अंदर क्यों नहीं आते? हम तो तपते हैं गर्मी में। भाई मेरे को तो यह सब सरासर पाखंड ही लगता है। साधना इसी प्रकार की होती है, आप अपने शरीर को स्वच्छ करते हो। आपके जय श्री राम, जय श्री महाकाल। आप सभी का एक नए विशेष एपिसोड में स्वागत है। मैं आपका अवेकन विद हिमांशु। तो चलिए मेरे साथ होते हैं जागरूक। हिमांशु के साथ जागरूक। आज हम लोग बात लेके आए कुछ अजीब सा ही टॉपिक, कुछ अजीब सा ही टॉपिक है। टॉपिक ये है कि क्यों संतों में काली या मसानी या अन्य देवी देवता, माँ काली, माँ मसानी, इसके अलावा अन्य देवी देवताओं का आना क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारे इस हिंदू धर्म के अंदर या हमारे भारतवर्ष के अंदर संतों की बड़ी ही महिमा है। संत हर प्रकार के हुए हैं, चाहे हम लोग उनको गुरु गोरखनाथ जी के साथ जोड़ सकते हैं, चाहे हम बाबा बालकनाथ जी के साथ जोड़ सकते हैं, चाहे हम बाबा लाल जी के साथ जोड़ सकते हैं। अन्य प्रकार के जो संत हमारे सामने हुए हैं, जिनकी गद्दियां आज तक ऐसे ही एक के साथ एक चलती आ रही है। इसी के साथ आज के टाइम पे पीठाधीश्वर भी है और कुछ संत भी है जो अपने ही आपको साधते रहते हैं। कहीं ना कहीं हमारे इस दुनिया के अंदर से ओझल रहते हैं, हमारी नजरों से ओझल रहते हैं और कहीं ना कहीं अपनी तपस्या करते ही रहते हैं। कुछ ऐसे पीठाधीश्वर है जिनको हम लोगों ने लास्ट महाकुंभ में भी देखा है, जिनके ऊपर कुछ बहुत सारी कंट्रोवर्सियां भी हुई है। तो उनके ऊपर ऐसा क्यों नहीं होता है? तो सिर्फ हम लोग इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं आप लोगों के साथ, फैक्ट्स के साथ, कि उनके ऊपर क्यों नहीं आता है। तो आप लोग मुझे इस चीज का जवाब देंगे। मैं तो सिर्फ एक वीडियो बना रहा हूँ कि फैक्ट्स के ऊपर क्यों उन्हीं के ऊपर क्यों नहीं आते, क्योंकि वो लोग तो कुछ अलग ही प्रकार की साधनाएं भी करते हैं। अब साधना क्या है उसके बारे में भी टॉपिक पे इस बात पे बात कर लेंगे, अगर साधना का वर्ड आ ही गया है। चलिए स्टार्ट करने से पहले आप सब लोग जो लोग नए हैं इस चैनल पे, वो लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। लाल कलर का बटन नीचे आ रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, दबा दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री राम, जय श्री महाकाल और संतों की हमेशा ही जय लिख दीजिए। चलिए इसी के साथ जागरूक होते हैं। हिमांशु के साथ मैं और आप मिलकर बात करते हैं। सो गाइज, हम लोग बात कर रहे थे संत तो बहुत प्रकार के हुए हैं। संतों के किन किन संतों का मैं नाम लूं, क्योंकि संतों का नाम लेने से ही आज के टाइम पे कंट्रोवर्सी छिड़ जाती है। क्योंकि किसी ना किसी संत के, अभी हाल ही फिलहाल में एक व्यक्ति ने वीडियो बनाई थी प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर। वो एक आस्तिक नहीं थे, नास्तिक ही व्यक्ति है जो वीडियो बनाते हैं। तो उनके ऊपर भी कंट्रोवर्सी हुई थी। वो नास्तिक थे, उनके फैक्ट्स अपने हिसाब से उनके रखने उनके सामने जरूरी थे, बट कुछ लोगों ने उनके विपक्ष में वीडियो बनाई और कंट्रोवर्सी झेलती चलेगी, जो कि शायद प्रेमानंद जी को पता भी ना हो। और प्रेमानंद जी महाराज की तो कौन ही नहीं जानता है। तो हम लोग इस टॉपिक पर बात नहीं करने वाले, हम तो सिर्फ ऐसे ही फैक्ट्स के ऊपर बात करने वाले हैं, सिर्फ एक कंट्रोवर्शियल ना हो इस वजह से मैंने सिर्फ आप लोगों को एग्जाम्पल दिया है। और तो बस यही था कि संत बहुत सारे हुए, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हमारे बीच ऐसे ऐसे संत, हमारे बीच क्या, उनकी बातें हमारे बीच ऐसी है, उनकी गद्दियां हमारे बीच आज भी निरंतर चल रही है। हम लोगों ने जाकर तो नहीं देखा, बट उनकी गद्दियां है जो शाश्वत है, जो प्रमाण देती है कि हाँ वो संत हुए हैं। चाहे उसमें हम लोग पीर फकीर को मान लें, चाहे हम लोग हमारे हिसाब से संत मान लें, क्योंकि पीर फकीर भी एक हिसाब से संत ही है, बट उनका नाम पीर फकीर हो गया, वो उनकी लैंग्वेज के हिसाब से। हमारी लैंग्वेज के हिसाब से हम लोग संत कहते हैं। महान संत या ऋषि मुनि कह लो, नागा साधु कह लो, उनको कुछ भी हम लोग कह सकते हैं, तांत्रिक कह लो आप उनको, है तो होते तो वो संत ही है, क्योंकि अपने आप को वो संत की श्रेणी में डालते हैं, खुद से ही अपने आप को साध कर। तो इसी प्रकार के जैसे हम लोग गुरु गोरखनाथ जी का मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, गुरु गोरखनाथ जी भी एक महान संत थे। तो क्यों उनके अंदर साक्षात देवी काली हम लोग कहते हैं, या देवी मां मसानी जिन्हें हम लोग कहते हैं, या अन्य देवी देवता, बहुत सारी देवियां के नाम है जिन्हें हम लोग आज भी जानते नहीं है। कहीं ना कहीं तो अलग अलग गाँव के अंदर भी प्रख्यात है, अलग अलग माओ के नाम से अलग अलग गद्दियां चलती है, अलग अलग देवी देवताओं का आने का प्रमाण होता है। तो भाई मैं यही बात कर रहा हूँ कि भाई ये सारी चीजें, तो मैं गुरु गोरखनाथ जी की बात कर ले तो गोरखनाथ जी भी एक महान संत हुए। उनसे बड़ा संत तो हम लोग जानते कि कोई हुआ ही नहीं है। उन्होंने एक ऐसे संत हुए हैं धरती में जो सिर्फ एक विभूति मात्र से ही पता नहीं क्या क्या चमत्कार करते थे। उनकी पुराण के अंदर सुना जाए तो उन्होंने अपने गुरु के लिए ही एक सोने का पहाड़ क्रिएट कर दिया था। तो भाई उनके अंदर क्यों नहीं आए? और गुरु गोरख पुराण में ही मिलता है कि माँ काली उनसे मिली थी, उनका युद्ध हुआ था, इंद्रदेव के साथ भी युद्ध हुआ था। तो माँ काली तो साक्षात उनके सामने आ गई थी। तो इस प्रकार की उन्होंने साधना कर ली कि साक्षात उनके सामने आ गई। क्या पता भाई उनके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, उनके अंदर क्यों नहीं आई, उनको उनके अंदर आके उनके साथ दर्शन क्यों नहीं किए? क्योंकि उन्होंने तो पता नहीं कितनी ही सिद्धियां की हुई है।
तो उनके साथ क्यों नहीं आए? मुझे ये समझ नहीं आता, जो साबर मंत्र का ही जो लोग यूज करते हैं, जो साबर मंत्र को ही अपनी साधना में सबसे प्रथम रखते हैं, उन्हीं के साथ ऐसा क्यों होता है? इससे पहले मैंने साबर मंत्र और शास्त्र मंत्र और तांत्रिक मंत्रों के बारे में बात की थी। साबर मंत्र किस प्रकार के, अगर आप लोगों को नहीं पता कि साबर मंत्र क्या होते, तो आप उस वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको उसको मिल जाएगा। बाकी हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई साबर मंत्र करने वाले ही क्यों ऐसे व्यक्ति होते हैं। जो लोग साबर मंत्र का ही जाप करते हैं उनके साथ ही ऐसी प्रक्रिया स्टार्ट क्यों होती है, मुझे ये आज तक समझ नहीं आया। अगर आप लोगों के पास इस चीज का जवाब है कि साबर मंत्र करने के बाद ऐसा कुछ होता है या क्या कारण है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, या मुझे वहां का कोई लिंक देना कि जहां इस चीज के बारे में लिखा है, या किसी एक ऐसे व्यक्ति ने इस चीज के बारे में जिक्र किया है जिसके अच्छी खासी मुझसे भी ज्यादा नॉलेज हो इस चीज के बारे में। मैं इस चीज के खिलाफ नहीं हूँ, बस मैं इसको जानना चाहता हूँ कि भाई ये रियलिटी ऑफ क्या है। हम लोग इसको विज्ञान के साथ नहीं जोड़ सकते, हम लोग इसको अपने शास्त्रों के साथ नहीं जोड़ सकते, क्योंकि शास्त्रों में इसका कोई प्रमाण नहीं है। हम लोग किसी ऐसी बुक के साथ या किताब के साथ इसको नहीं जोड़ सकते, क्योंकि कहीं भी ऐसी कोई आध्यात्मिक की बुक जो है उसमें इसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं है। अगर आप किसी महाराज या किसी गिरी महाराज या किसी नाथ संप्रदाय के बीच में जाते, तो वो इस चीज को भी ढोंग ही बताते हैं, कुछ नहीं है ऐसा। आप लोग उनके पास भी जाएंगे, वो भी कहेंगे हमारे अंदर क्यों नहीं आते, हम तो तपते हैं गर्मी में, जेठ के महीने में हम लोग तपते हैं, धूना लगा के हम लोग तपते हैं, तो हमारे अंदर क्यों नहीं आते। हम लोग सर्दियों में हम लोग सिद्धियां रखते हैं, ठंडे बर्फ जैसे पानी से नहाते हैं, वो वाली साधनाएं रखते हैं, हमारे अंदर क्यों नहीं आती। तो वो साफ साफ कहते हैं, तो मुझे ये समझ नहीं आया। तो भाई मोरल ऑफ द स्टोरी, भाई मेरे को तो यह सब सरासर पाखंड ही लगता है। आपके हिसाब से क्या है? अब मैं साधना की बात कर लेता हूँ। साधना क्या है? जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि साधना किस प्रकार की होती है, साधक किसे कहते हैं, या साधक योग के हिसाब से भी साधक अपने आप को साधता है, यानी कि अपनी बॉडी को इतना पावरफुल बना लेता है कि उसकी बॉडी उस हिसाब से इतनी पावरफुल, उसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो एक वजन को और ज्यादा उठा सकता है। या योगिक जो होता है, जो योगा वाला व्यक्ति होता है, वो इतना फ्लेक्सिबल हो जाता है कि वो अपनी बॉडी को किसी भी तरीके से मोड़ सकता है, किसी भी तरीके से कैसे भी कर सकता है। जैसे एक बिल्ली की फ्लेक्सिबल बॉडी होती है, वो कैसे भी प्रकार के किसी भी छिद्र से भी निकल जाती है, कहीं से भी निकल जाती है। इसी प्रकार से एक योगा वाला व्यक्ति भी अपने आप को योग के द्वारा साधता है और अपने आप को इतना फ्लेक्सिबल बना लेता है कि वो किसी भी प्रकार की योगा को या किसी भी प्रकार की किसी भी ऐसी प्रक्रिया को कर सकता है जिसमें वो अपनी बॉडी को मोड़ देता है अपनी बॉडी को। तो साधना यही होती है कि वो आप अपनी बॉडी को साध रहे हो, मतलब कि आप अपनी बॉडी को साफ कर रहे हो। अपनी आपकी बॉडी के अंदर जितना मैल है, मतलब आपकी बॉडी के अंदर जितनी चीजें गंदगी है जिससे आपकी बॉडी बीमारियों का घर बनी हुई है, आप उस चीज को निकालते हो। जैसे कि डॉक्टर भी आजकल के टाइम पे कहते हैं कि फास्ट रखना जरूरी क्यों है। अगर हम लोग अपने शास्त्रों में या आध्यात्मिक तौर पे हमारे जीवन में हमें व्रत फास्ट रखना, इंग्लिश में फास्ट बोल देते हैं, व्रत जो है वो हम लोग आध्यात्मिक प्रक्रिया है। बट साइंस या डॉक्टरों की बात कर ले, डॉक्टर क्या कहता है कि आप अगर एक महीने में भी कुछ टाइम आप अगर भूखे रहते हो, तो आपका जो इम्यूनिटी है ना वो स्ट्रोंग होता है, आपकी जो बॉडी है वो स्ट्रोंग होती है। क्योंकि जब आप भूखे रहते हो तो आपके अंदर के जो गंदे कीटाणु हैं, जो आपकी बॉडी को खराब करते हैं, जो हमारे अच्छे सेल्स है वो उसको खा जाते हैं, जिससे वो खत्म कर देते हैं। क्योंकि हमारी आध्यात्मिक किताबों के अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से जो लोग हम लोग जो भी कार्य करते हैं वो किसी ना किसी विज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम व्रत करते हैं तो हमारे ऋषि मुनि, हमारे संतों ने उस व्रत की प्रक्रिया इसलिए ही बनाई होगी क्योंकि उसके पीछे कोई ना कोई एक बड़ा ठोस कारण रहा होगा। बट आज के टाइम पे कहते हैं ना कि हमारा तो विश्व गुरु था, शास्त्रों के हिसाब से अध्यात्म में विज्ञान के अंदर एक अलग ही बुलंदियां छू रहा था, जैसे कि अब दोबारा छूने लगे। मुझे लगता है कि उस टाइम के लोग पढ़े लिखे होंगे बट बीच में वो अनपढ़ हो गए, मतलब इस चीज के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं ले पाए, क्योंकि कितना हमारा पीछे का पास्ट कितना ही बुरा रहा है, सबको पता है। मुगल आए, फॉरेनर्स, अंग्रेज आए, ब्रिटिश सरकार गवर्नमेंट आई, तो कितना ही बुरा रहा है, किस प्रकार की हमारी जितनी भी हमारी बुक्स है, जितनी जला दी गई नालंदा यूनिवर्सिटी को, सभी जानते हैं। तो कहीं ना कहीं वही वो चीज रही होगी, गुरुकुल खत्म हो गए हमारे इस भारतवर्ष से, तो वही कहीं ना कहीं ये चीजें वहां पे शिक्षा दी जाती होगी। अब दोबारा से कहीं ना कहीं लोग, जो आज की जो जनरेशन है, जो आज की जो स्टडी है, उसके हिसाब से वो लोग जागरूक हो रहे हैं और वो उस चीज को समझ पा रहे हैं। जैसे कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं जागरूक हो रहा हूँ, बीते कुछ सालों को छोड़ दीजिए, अब मेरे अंदर नॉलेज आ गई तो मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आप लोग इस बारे में जरूर कुछ ना कुछ विचारधारा रखें। हम लोग साधना की बात करते हैं, साधना इसी प्रकार की होती है, आप अपने शरीर को स्वच्छ करते हो, आपके अंदर के जो
खून के अंदर जो गंदगी है, आपके जो बॉडी को खराब कर रही है, उसको ही आप ठीक करते हो, अपनी हड्डियों को मजबूत करते हो साध कर। किसी ना किसी प्रकार की साधना से व्रत रखने का मतलब होगा आप अन्न का त्याग करते हैं, आप फलहार पे जाते हैं। व्रत का मेन प्रोपोगंडा है कि आप अन्न का त्याग करते हो, आप किसी एक ऐसी चीज का त्याग करते हो, उसे ही व्रत कहा जाता है, उसे ही फास्ट कहा जाता है। क्योंकि आप किसी का त्याग कर रहे हो, उसको त्याग करके आप, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, जब आपका इंद्रियों पे कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगा, आप इंद्रियों पे कंट्रोल कर लोगे, इसका मतलब आप एक अच्छे साधक हो, आपने अपने आप को साध लिया है। आप पांचों इंद्रियों पे आपने अगर कंट्रोल कर लिया, अपने अनुकूल उस इंद्रियों को चलाना स्टार्ट कर दिया, अपने अनुकूल आपने टेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया, अपने अनुकूल आपने खाना स्टार्ट कर दिया, अपने अनुकूल आपने स्पर्श, अनुकूल आपने देखना, अपने अनुकूल आपने सुनना स्टार्ट कर दिया, तो इसका मतलब आपने जो सुनना है आप वही सुनोगे, जो आपने जो देखना है आप वही देखोगे। इसका मतलब आपने इंद्रियों पे काबू पा लिया है, आप इंद्रियों को अपने हिसाब से चला रहे हो। इंद्रियों पे काबू होगे तो आपका मन आपके दिमाग के हिसाब से चलने लगेगा। जिस दिन आपका दिमाग के हिसाब से चलने लगेगा, उसके बाद आप आध्यात्मिक प्रक्रिया में और आगे बढ़ने लग जाओगे। क्योंकि हमारे जो ब्रेन है वही एक ऐसी चीज है जो हमें और ज्यादा दृढ़ की भावना लाती है कि हमें और ज्यादा सीखना है, और ज्यादा सीखना है, और ज्यादा सीखना है। बस यही वाली कहानी है भाई। मेरे को आप जरूर बताना कि भाई संतों में क्यों नहीं आते, और ये साबर मंत्र का जाप करने वाले ही व्यक्ति क्यों है ऐसे। क्योंकि जितना मैंने अभी तक पास्ट लगा लो, जितना मैंने अभी तक देखा है, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, अधिकतर ऐसे लोग साबर मंत्र का ही चैंट करते हैं। वो स्टार्टिंग में ही साबर मंत्रों का चयन करते हैं, स्टार्टिंग में ही उनको गुरु मंत्र के रूप में साबर मंत्र ही दिया जाता है। वो कुछ भी हो सकता है। गुरु मंत्र के बारे में मैंने आपको बताई हुई है वीडियो, आप जान लेंगे गुरु मंत्र क्या होता है। वो आप लोग मेरी दूसरी वीडियो में देख लेना, उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। तो हर एक गुरु के पास अलग अलग मंत्र क्यों होते हैं, गुरु मंत्र जिसे हम लोग कहते हैं, तो उसके ऊपर वीडियो बनाई, वो आप जाके चेकआउट कर लेना। तो साबर मंत्र ही जाप करने वाले, चैंट करने वाले क्या होते हैं, और जाप क्या होता है उसके बारे में आपको बताएंगे। मंत्र चैंट करना क्या होता है उसके बारे में अगले वीडियो बनाएंगे, उसके बारे में भी आपको डिस्कस बताई देंगे कि मंत्र, हालांकि मंत्र चैंट क्यों किया जाता है। बस इतना ही था। और आपके हिसाब से क्या, आप भी लोग कमेंट सेक्शन बताना, हम लोग फिर बात करेंगे। मैं तो ऐसे ही बात करता रहूंगा और आप मेरे को जवाब देते रहना, मैं आपसे बात करता रहूंगा। ऐसे ही अपना दौर बढ़ता रहेगा, आपका भी ज्ञान बढ़ता रहेगा, हमारा भी ज्ञान, मेरा भी ज्ञान बढ़ता रहेगा। थोड़ा बहुत ज्ञान मेरे को है जो मैं आपको दे रहा हूँ, आपका जो ज्ञान है वो मैं आपसे ले रहा हूँ। लेने का देना है, आप मेरे को दे रहे हो, मैं आपको दे रहा हूँ, बस यही है। मिलते हैं आपको एक और नए विशेष एपिसोड के साथ में। अगर आप लोग थोड़ा सा भी जागरूक हुए हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना, और लोगों को भी जागरूक करो इस वीडियो के माध्यम से। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, और लोगों तक इस वीडियो को फैलाए, जिससे वो लोग भी जागरूक होए और इस फैक्ट्स के ऊपर बात करे और सोचे, अपनी बुद्धि का उपयोग करे विवेक के साथ में। मिलते हैं आपको एक और नए एपिसोड के साथ में। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।